वहीं नए संसद भवन को लेकर अमित शाह ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्घाटन का जिक्र तो किया है, लेकिन विपक्ष इसका बायकॉट कर रहा है। 19 ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने बायकॉट किया। वो कह रहे हैं कि हम उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। क्या कुछ कहना है विपक्षी नेताओं का, सुनिए आप। मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है 28 में, जो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म दिवस है। सावरकर हिंदुस्तान के आज़ादी के लड़ाई में बहुत वितर्कित कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। तो सावरकर का जन्मदिन में हिंदुस्तान को 130 करोड़ लोग का पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग उद्घाटन होगा, ये हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमारा पार्टी शायद ये सिद्धांत दिया है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का, जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है, आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे कि इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सांसदी जाने के बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब कांग्रेस नेता ने साधारण पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की गुहार अब लगाई है। राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए देखिए एनओसी दाखिल। एनओसी के लिए राहुल गांधी ने कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि सांसदी जाने के बाद ऐसा उनके साथ हुआ था। अब इसी याचिका पर आज के दिन सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी जो कि वायनाड से सांसद थे, लेकिन उनकी सांसदी गई, उसके बाद कई अधिकार उनसे छीन लिए गए, उनसे बंगला तक वापस ले लिया गया। इसके बाद अब नए पासपोर्ट को लेकर याचिका, नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की जरूरत है, उसी को लेकर याचिका, और आज अहम सुनवाई इसी को लेकर। तो चलिए एक और बड़ी खबर, योगी सरकार ने बदला एक और नाम, प्रतापगढ़ का नाम बदलकर किया गया मनगढ़। मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने आदेश जारी किया है। प्रतापगढ़ का नाम भी अब बदल चुका है।
चलिए एक और बड़ी खबर, आज दिल्ली आएंगे कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम। कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर आज चर्चा हो सकती है। सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, दो दिग्गज नेता कर्नाटक के आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचेंगे। आलाकमान से मुलाकात और फिर आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा और मंथन कि कैसे कर्नाटक के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए, कैसे कैबिनेट का विस्तार किया जाए, कौन कौन से दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में मौका दिया जाए। बहुत खींचतान चली थी, आपको याद होगा, सीएम पद को लेकर, लेकिन अभी आगे भी कई पड़ाव बाकी हैं। मंत्रिमंडल में किसके करीबी नेताओं को शामिल किया जाएगा, किसको किसको मौका दिया जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है बरकरार। कैबिनेट विस्तार पर चर्चाएं होंगी। दिल्ली आएंगे कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम, यानी कि सिद्धारमैया, और एक तरफ होंगे डीके शिवकुमार। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है आज का दिन, जब दोनों दिग्गज कांग्रेस के कर्नाटक के पहुंचेंगे दिल्ली में मुलाकात के लिए। एक और बड़ी खबर, अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने निकले केजरीवाल। आज उद्धव ठाकरे से सीएम केजरीवाल की मुलाकात होगी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में मौजूद होंगे। कल केजरीवाल ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की कैसे अध्यादेश के खिलाफ सभी एकजुट हों, चाहे हम बात करें जेडीयू की, कांग्रेस के, टीएमसी के, एक तरफ उद्धव ठाकरे, इन तमाम दिग्गज नेताओं को एक साथ लेकर चलना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ताकि जब इस अध्यादेश को लेकर चर्चा हो तो ये सभी विपक्ष की पार्टियां एक साथ खड़ी होकर आवाज उठाएं। केंद्र के इस अध्यादेश को लेकर बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बदजुबानी, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। लोकसभा में विपक्ष के नेता अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। देश के पीएम को लेकर भला ये कैसा बयान, पीएम मोदी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान अधीर रंजन चौधरी ने। इसके पहले भी कई बार अपनी मर्यादाओं को ये लांघ चुके हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की बदजुबानी, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसके बाद अब जमकर इसका विरोध होगा। एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबियों के घर ईडी की रेड। अजीत त्यागी, विवेक और सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी का छापा। दिल्ली समेत कई जगहों पर ईडी की छापेमारी इस समय जारी है। रेड के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। इस छापेमारी के बाद अजीत, विवेक, सर्वेश मिश्रा के घर पर यह छापा। दिल्ली समेत कई जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र में बैठी बीजेपी। सरकारी मशीनरी का भी गलत इस्तेमाल। रेड के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां ये कार्रवाई, ये प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है।
गर्मियों के मौसम में जैसे ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत साफ सुथरे और ठंडे पानी की पड़ रही है। हालांकि दिल्ली में लोगों की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के अलग अलग बस स्टैंडों पर पानी के प्याऊ तक लगवाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा किया जाता है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी अमृत के समान है। इसी पर देखिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं, उसके बाद दिल्ली के अंदर जैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 43 डिग्री के पार जा चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो निःशुल्क पानी के प्याऊ लगाए गए थे, इनकी उपयोगिता अब गर्मी में ज्यादा समझ में आ रही है। लोग जो है यहाँ से अच्छा ये बताइए कि आखिर गर्मी बढ़ रही है तो लोग ज्यादा आते हैं प्याऊ के पास? गर्मी आते हैं, बढ़ जाते हैं। अच्छा कितने लोग आ जाते हैं अगर पानी की प्याऊ की बात करें, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है? गर्मी खूब बढ़ रही है सर। अच्छा लोग पानी लेते हैं यहाँ से? लेते हैं। अच्छा हाँ, खूब सा बहुत। गर्मी में तो और ज्यादा लोग आते हैं। हाँ ज्यादा लोग आते हैं, खूब सारा पानी लेते हैं। अच्छा तो देखिए ये जो पानी का प्याऊ दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया था, और यहाँ पर लोग जो है इस तरीके से पानी का जो यूज है वो करते हैं। और देखिए ये जो शख्स हैं वो पानी इस प्याऊ से भर रहे हैं, और इस तरीके के प्याऊ जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग बस स्टैंड पर लगते हैं, क्योंकि जब सुबह को शाम के टाइम में तो काफी भीड़ हो जाती है। काफी भीड़ हो जाती है सर। फायदा तो है ही, गर्मी में इतनी तड़पती गर्मी हो रही है, लोगों के लिए तो बहुत सुंदर चीज है ये तो इस तरह के ये तो सार्वजनिक सुविधा के लिए तो बिल्कुल काम करने चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इस योजना का सराहना करते हैं आप लोग? बिल्कुल 100% बेहतरीन एक कार्य है सरकार का। और जिन स्टैंडों पे थोड़ा कंजेशन रहता है, भीड़ ज्यादा रहती है, कोशिश करके उन पे ये लगना ही चाहिए। यहाँ पर आईटीओ पर आईटीओ पे तो रहती ही है भीड़ बिल्कुल पे, और भी जैसे सेंटर सेक्रेटरिएट हो गया, उद्योग वन, निर्माण वन, तो उन जगहों पे लगना चाहिए। जैसे हमारे सीजीओ में था तो वहाँ पे सीआरपीएफ ने लगा रखा है प्याऊ का स्पेशली, तो बड़ा अच्छा। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी में जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं तो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत उनको महसूस होती है। उस बीच ये जो दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए पानी के प्याऊ है, देखिए इस तरीके से पानी जो है वो यहाँ पर लोग यूज करते हैं। तो ये जो प्याऊ लगे हुए उससे लोगों को राहत जरूर मिलती है। हालांकि राहत से याद आया कि आज थोड़ी सी राहत जरूर है दिल्ली वासियों को, क्योंकि कल और परसों के मुकाबले थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो आज कम है, लेकिन बावजूद इसके जो हीट वेव चल रही हैं उसका सामना अभी भी दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।